तो जैसे कि आपको पता है, यहाँ पर आपको जो भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए थे, यानी सक्षमता फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, उनमें से जितने भी प्रश्न मुझे ज्ञात हुआ है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर दिया हुआ है। लेकिन इस वीडियो में आपको सारे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये पार्ट 1 पार्ट 2 करके होगा। जितना इस वीडियो में हो सकता है उतना क्वेश्चन मैं इसमें ऐड करूँगी। ये वही प्रश्न है जो आपके सक्षमता एग्जाम में पूछे गए थे। यहाँ पर उन शिक्षकों के लिए आसान होगा जिन्होंने इस बार एग्ज़ाम दिया था और किसी कारण बस उनको अपने चॉइस का ज़िला नहीं मिला, उस वजह से भी वो एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। और इसके अलावा जिनके मार्क्स कम आए हैं वो भी इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो उनको भलीभांति ज्ञात है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर दूँ कि आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो नहीं पता कि शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के कितने कितने क्वेश्चन है। यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में आपको पता है जितने प्रश्न मिलते हैं वो इकट्ठे ही बता दिया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पिछले सक्षमता परीक्षा में पूछा गया था। देखिए, प्रश्न आपके बहुत सारे इजी भी थे, बहुत सारे टफ भी थे। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल क्वेश्चन पढ़कर उसका आंसर बताऊंगी। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन का डिटेल में आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर उसे लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और दूसरे शिक्षक अभ्यर्थियों की हेल्प भी हो जाएगी, क्योंकि किसी के पास इतना समय नहीं होता है कि बुक खोल के पढ़े। और आप लोगों की ड्यूटी भी लगी होगी अभी इलेक्शन की, तो जिस वजह से आप लोगों के पास टाइम कम होता होगा। तो जो भी जानकारी आपको किसी प्रश्न से संबंधित ज्ञात है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ दूसरों के लिए भी वो चीज़ को पढ़ना और समझना आसान हो जाएगा। एक तरह से कहें तो सभी का रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, यहाँ पर प्रश्न जो दिया गया था ये है आपका 26 फरवरी का। यहाँ पर शिफ्ट यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड दोनों यहाँ पर जो है मिक्स है। तो यहाँ पर देखिए, बिहार की चौहद्दी में पश्चिम दिशा में कौन सा राज्य स्थित है। तो देखिए यहाँ पर यूपी जो उत्तर यानी उत्तर प्रदेश जो दिया गया है, ऑप्शन में क्या था, यहाँ पर उत्तर प्रदेश दिया गया था। तो उस हिसाब से जितने भी यहाँ पर राज्य बताए थे उस हिसाब से उत्तर प्रदेश जो था यहाँ पर पश्चिम में दिया गया था, इसीलिए यहाँ पर ये ऑप्शन सही था। इसके अलावा आप लोग और राज्य भी पढ़ सकते हैं। बिहार के कुल कितने जिलों में प्रशासनिक सेवा संचालित रही है। तो देखिए, बिहार में कुल 38 जिले हैं और 38 के 38 जिलों में प्रशासनिक सेवा संचालित है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, जिले से संबंधित प्रश्न रिपीट होता है, तो इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसके बाद, भारत का कौन सा राज्य 3 देशों की सीमा से लगता है। अब देखिए, भारत का पूछा है, बिहार का भी पूछ सकता है, दूसरे राज्य का भी पूछ सकता है, तो इसको थोड़ा सा मैप को थोड़ा सा अच्छे से आप लोग रिवीजन कर ले। तो सिक्किम जो ऑप्शन में दिया गया था उस हिसाब से सिक्किम यहाँ पर बिल्कुल सही था। इसके बाद देखिए, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुई थी। इसके अलावा आप कांग्रेस से संबंधित यहाँ पर जो भी है उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके अलावा देखिए, भोजन के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं। तो वहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया था उस हिसाब से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और ज़्यादा दे दिया कि इनमें से कोई सा भी आपसे पूछा जाए तो वहाँ पर आप बता सके। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये खनिज लवण एक साथ ही होगा। तो ये कुछ इस प्रकार से इसका आंसर होगा। इसके बाद देखिए, कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो आप लोग अधिवेशन को जरूर अच्छे से पढ़ लें। तो यहाँ पर जो ऑप्शन था वो था पट्टाभी सीतारमैया और ये 1939 में हुआ था। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट पूछा था कि गांधी इरविन समझौता के समय किसी को फांसी दी गई थी, किसको फांसी दी गई थी। तो यहाँ पर भगत सिंह को दी गई थी और ये 23 मार्च 1931 का समय था। तो समय के साथ साथ नाम सब कुछ आपको स्मरण रखना है। फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा क्या था। तो स्लोगन पूछ दिया जाता है, तो आप ये सब पढ़ लेंगे। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। कांग्रेस की स्थापना के पूर्व देश का प्रमुख राजनीतिक जो संगठन था वो कौन सा था। तो ये था आपका बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राजील के किस शहर में आयोजित किया गया था। तो ये था रियो डी जेनेरियो। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग के एकमात्र भारतीय सदस्य कौन थे। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही कुछ यहाँ पर एकमात्र नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन अधूरा है, लेकिन मैं इसको आपको सही से बता देती हूँ। देखिए,
जो हंटर आयोग बना था इसमें टोटल 8 सदस्य थे, जिसमें से 5 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश के थे और यहाँ पर 3 सदस्य ऐसे थे जो भारतीय थे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर भारतीय सदस्य कितने थे? 3 थे हंटर आयोग में। तो उन तीनों भारतीय सदस्य का नाम निम्नलिखित है: सर चिमन सितलवार, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण। साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण, ये 3 नाम जो थे वो हंटर आयोग में वैसे थे जो भारतीय थे। तो भारतीय 3 थे यहाँ पर। टोटल कितने थे? तो 8 थे। चाइना मेन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से है। ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से संबंधित है? तो ये श्वेत क्रांति से है, दुग्ध उत्पादन से। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो बिहार में मुख्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये लिख के ले लीजिए, ये इस प्रकार के प्रश्न आपके सक्षमता 2 में भी पूछे जाएंगे, जो कि जनरल क्वेश्चन है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कुल मिलाकर के हैं तो पर्णपाती वन पाए जाते हैं। बेलन के किनारों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, बेलन के किनारों की संख्या कितनी होती है? एक बेलन के 2 फलक और एक घुमावदार सतह, 2 किनारे और 0 शीर्ष होते हैं। ये आपका हो गया बेलन। ठीक है, तो इस हिसाब से 2 फलक हो गए और एक घुमावदार सतह हो गया और 2 किनारे और 0 शीर्ष इसमें नहीं होता है, तो शीर्ष 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन विटामिन सी बिल्कुल सही था। तो विटामिन सी जो है वो आपके दूध में नहीं पाए जाते। सबसे महत्वपूर्ण उद्योग लौह अयस्क कौन सा है? अब आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि विटामिन सी किन में पाया जाता है? उन सब्जियों के नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, कमेंट में लिखेंगे, या फिर विटामिन सी किन किन में पाया जाता है वो सभी नाम आप कमेंट में लिखिए। तो इससे क्या होगा, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और अगर पूछ दिया जाए कि विटामिन सी किन में पाया जाता है तो वो नाम आपको याद रहे। इसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण लौह अयस्क उद्योग कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण लौह अयस्क उद्योग है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब के अंदर प्रकाशित तार को क्या कहते हैं? तो उसे टंगस्टन कहते हैं। निम्न में कौन पानी में अघुलनशील पदार्थ है? देखिए यहाँ पर अगर तेल होगा यानी कि ऑयल लिखा होगा तो वो भी क्या है? अघुलनशील है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन था वो पत्थर था और ये प्रश्न कई तरह से रिपीट करके आया। कभी पत्थर दे दिया जाता था, कभी ऑयल दे दिया जाता था। तो इस तरह से ये प्रश्न को काफ़ी बार आप देखेंगे आगे के प्रश्न में ये प्रश्न सब रिपीट होगा, कुछ ना कुछ प्रश्न तो रिपीट होगा ही होगा। किस पोषक तत्व की उपस्थिति के कारण हड्डियां मजबूत होती है? तो आपको पता है हड्डियों को मजबूत रखने के लिए यहाँ पर कैल्शियम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो कैल्शियम महत्वपूर्ण है हड्डियों को मजबूत करने के लिए। अंडा में कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक उपस्थित रहता है? तो प्रोटीन जो है वो बहुत अधिक होता है। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा ग्रहण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के तहत। किया गया कार्य बराबर होता है, तो ये किसके बराबर होता है? बल गुणा विस्थापन के बराबर होता है। इसके बाद प्रोटीन का सबसे अच्छा उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो ये है आपका जो ऑप्शन होगा वहाँ पर प्रोटीन। देखिए सोयाबीन में भी बहुत पाया जाता है, तो आपका यहाँ पर सोयाबीन भी अगर ऑप्शन में दे दें तो उसे भी सही करेंगे। तो सबसे अच्छा अगर पूछे और इस तरह के ऑप्शन दिए गए हों तो अंडा, मांस, दाल और सोयाबीन भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए औषधि शब्द क्या है? तो कोई भी रासायनिक पदार्थ जिसका सेवन करने पर किसी जीव के शरीर या मन में परिवर्तन होता है उसे औषधि कहते हैं। तो ये इस तरह से आपको डायरेक्ट जो आपका SCERT बुक है वहाँ से परिभाषा के रूप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर FPA का फुल फॉर्म पूछा था, तो फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। इसके बाद रक्त संबंध आत्मीयता किस पर आधारित है? तो ये है विद्युत प्रवाहन किस। यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे जिसका उत्तर मैंने यहाँ पर नहीं बताया है। तो इसका उत्तर आप भी अगर चाहें तो इसको आप ढूंढ सकते हैं और इसको आप बिल्कुल अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है दोबारा से पूछे किसी व्यक्ति को तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या खाना चाहिए। तो वहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया था वो था, उसमें से केला सही था। और इसके बाद नेक्स्ट है कि समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो वो फैमिली होती है, यानी कि परिवार। यहाँ पर दिया था कि भारत और नेपाल की सीमा को बांटने वाली नदी कौन सी है? तो ये महत्वपूर्ण है, ये इसे शारदा नदी कहते हैं। ठीक है,
और इसका एक और नाम है वो आप कमेंट में लिखेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन मैं दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में आपका जो अलग शिफ्ट में पूछा गया था इसी क्वेश्चन को, उसका भी दूसरा नाम बताया गया था, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको। फिलहाल अगर आपको पता हो तो आप ज़रूर कमेंट में लिखें। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर स्थित है। इसके बाद भारत का जो मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में कौन क्रांतिकारी नहीं था? तो यहाँ पर महात्मा गांधी होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1906 ईस्वी में। इसके बाद वर्षा ऋतु में कौन सी फसल लगाई जाती है? तो खरीफ की फसलें। खरीफ और रबी की फसल से 100% प्रश्न इस बार भी पूछा जाएगा। मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा नहीं है? नहीं पूछा था, तो ये हो जाएगा आपका क्या? ये नाइट्रोजन यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है मुर्गी पालन निम्न में से किस वर्ग में आता है? तो कुक्कुट। मैला आंचल के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु। इसके बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया गया था, तो देखिए वकील दिया था, वकील का हो जाएगा वकालत। और वैज्ञानिक दिया था, तो वैज्ञानिक क्या करते हैं? खोज करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा खोज। तत्सत्य के रचनाकार कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद्र थे। और इसके बाद देखिए स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्व जमा अर्थ होगा। इसके बाद सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है? तो इक प्रत्यय है। वायु दाब को किस यंत्र से मापते हैं? तो बैरोमीटर से मापते हैं। तो ये कुल मिलाकर ये कुछ प्रश्न पूछे गए थे। भाई बहन में कौन सा समास है? तो समास सब आप लोग अच्छे से पढ़िए, पक्का प्रश्न पूछा जाएगा। द्वंद्व समास। संगम का संधि विच्छेद करें तो सम जमा गम। और उसके बाद आगे था कि सब्जी फल और मसाले में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? तो विटामिन और खनिज यहाँ पर सबसे अधिक पाया जाता है। अब कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनका यहाँ पर उत्तर नहीं बताया गया है। ओलंपिक के तर्ज पर भारत में प्रथम आधुनिक राष्ट्रीय खेल कब शुरू किए गए थे? तो इसका आंसर आप लोग ढूंढेंगे। और भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? रहमत अली चौधरी ने किस शब्द का इजाद किया था? तो पाकिस्तान शब्द का किया था। बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान सभी, तो ये पाकिस्तान यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। कांग्रेस की स्थापना के पूर्व देश का प्रमुख राजनीतिक संगठन कौन सा था? तो इसका आंसर मैंने बता दिया। फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा क्या था? तो इसका भी आंसर मैंने बता दिया है। इसके अलावा तमस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए तत्सत था ये, और ये आपका यहाँ पर तमस है, तो तमस का भी आप लोग याद कर लेंगे। कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसे परास्त किया था? तो इसके बाद इसका मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न मैंने बता दिए थे, लेकिन मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया था कि कहीं कोई प्रश्न छूट ना गया हो। सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क मैंने आपको इसका भी आंसर बता दिया है। सागरमाला केंद्रीय मंत्रालय किसे कहते हैं? तो ये इसका आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, आप ही लोगों की प्रैक्टिस होगी। इसके बाद देखिए भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? गांधी इरविन समझौता के बाद किसे फांसी दी गई? 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राजील के किस शहर में आयोजित हुआ था? हंटर आयोग के एकमात्र भारतीय सदस्य कौन थे? कौन सा राज्य 3 तरफ से पड़ोसी देश की सीमाओं से घिरा है? चाइना मैन शब्द का संबंध किस खेल से है? ऑपरेशन फ्लड जो है वो किस क्रांति से संबंधित है? तो कुछ ये प्रश्न थे, इसमें से मैंने बहुत सारे प्रश्न बता भी दिए गए हैं, और कुछ प्रश्न इसमें से ऐसे हैं जिनके उत्तर मैंने नहीं बताए हैं। तो वो प्रश्न के उत्तर आप लोग स्वयं भी ढूंढ सकते हैं, और ये आसानी से आपको मिल भी जाएंगे। बहुत सारे प्रश्न मैंने बता भी दिए हैं, इसमें कुछ प्रश्न है, और ये इस प्रकार से प्रश्न है। आप वीडियो को पॉज करके जरूर इसे देख लें। बाकी के क्वेश्चन मैं सॉल्यूशन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे देती हूँ। देखिए 27 फरवरी के प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कौन से पूछे गए थे। पौधे के खाए जाने वाले भाग होते हैं, तो पौधे के सभी भाग खाने के काम आते हैं। बरसात के मौसम में बोई जाने वाली फसल कौन सी होती है? तो खरीफ होती है। आप देख सकते हैं कभी रबी कभी खरीफ का यहाँ पर प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? तो देखिए सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की महत्व देते हैं कि बच्चा समाज में सीखता है। सांस्कृतिक महत्व बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत जो है वो लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। 2016 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था? तो बाजीराव मस्तानी दिया गया था। इसके बाद फायर वर्ल्ड अवार्ड
JCB पुरस्कार किसको मिला था? तो ये निर्मल मुरुगन को मिला था, साहित्य के लिए मिला था। हैमलेट के लेखक कौन है? तो विलियम शेक्सपियर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? तो सोडियम को रखा जाता है यहाँ पर केरोसिन में डुबा के। अब देखिए समास के कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं। इसका डिटेल में मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी। बाकी आप लोग इस 6 समास को जरूर याद कीजिएगा क्योंकि समास के बीच से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग क्या है? तो कवयित्री है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते? तो 2 होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। वाक्य शुद्ध करने पर आधारित एक प्रश्न था जो कि प्रश्न पता नहीं चला। इसके बाद नेक्स्ट था कि जापान भारत के किस शहर में बमबारी किया? तो कोलकाता में किया था। इसका मैंने डिटेल में आपको अलग वीडियो में बताया हुआ है। इसके बाद देखिए समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो 14 से 18 के। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो देखिए, स्थानीय स्वशासन भारत का अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में ब्रिटिश शासन काल में लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। तो यहाँ पर पहले एक प्रश्न और बन गया आपका कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। वर्ष 1882 में उन्होंने स्थानीय स्वशासन संबंधित प्रस्ताव दिया और 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई तथा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषयों की सूची में रखा गया था। इसके बाद देखिए यहाँ पर लॉर्ड रिपन जो है यहाँ पर 1882 ईस्वी कुछ यहाँ पर इसी का यहाँ पर दिया गया है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था। और इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 में किस तिथि को शुरू की गई थी? तो 1 सितंबर 1939 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? तो 1933 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी के साथ कौन भाग लिया था? और एक ही गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी थे। इसके बाद इसमें दिया गया था, डिटेल में थोड़ा मैंने बता दिया। महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि थे। सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ साथ सरोजिनी नायडू भी शामिल हुई। और नवंबर 1931 में दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन में प्यारे लाल नैयर, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, महादेव देसाई, BR अम्बेडकर सहित 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो हो सकता है प्रतिनिधियों की संख्या भी पूछ दे, लेकिन ऐसा कम होता है। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो मुंबई अधिवेशन में। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है माउंट एवरेस्ट। और अगर इसकी ऊंचाई पूछ दे तो यहाँ पर 8,848 यहाँ पर मीटर हो जाएगा। मूंगा रेशम किस राज्य में पाया जाता है? तो असम राज्य में पाया जाता है। और ये काफ़ी फेमस है। संघीय शासन व्यवस्था किस देश में नहीं है? तो चीन और श्रीलंका में जो है वो संघीय शासन व्यवस्था नहीं है। रेल इंजन का कारखाना कहाँ है? तो रेल इंजन का कारखाना मधेपुरा में है। तो ये आपका हो जाएगा। उत्तराखंड के किस उत्तराखंड के क्षेत्र का जो खारे पानी का झील है वो कौन सा है? उसका नाम बताना है। तो ये है खुरपाताल झील। ये नैनीताल में है। और ये खुरपाताल झील जो है वो खारे पानी का झील है। इसके बाद आदमी के साथ घरों में रहने वाले जानवर को क्या कहते हैं? तो पालतू जानवर कहते हैं। ऊंट और डैश जानवर को सामान ढोने में लगाया जाता है, तो वो है गधा। इसके बाद मृदा में क्या नहीं पाया जाता है? तो नाइट्रोजन, खनिज, ह्यूमस सभी। इसके बाद खेत और जंगलों में रहने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? तो जंगली जानवर कहलाते हैं। इसके बाद रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो ऊंट को कहा जाता है। सिस्मोग्राफी से हम क्या मापते हैं? तो भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। इनमें से कौन चुंबकीय पदार्थ है? तो लोहा है। इसके बाद इनमें से किस स्विच के रूप में प्रयोग करने पर धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है? तो माचिस की तिल्ली। छोटा नागपुर के उत्तरी भाग में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो सोना नहीं पाया जाता है। अंडा किस चीज़ का मुख्य स्रोत है? तो प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। और बीमार नहीं पड़ने के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो ये होगा आपका विटामिन का। इसके बाद सूक्ष्म पोषक तत्व निम्न में से कौन सा नहीं है? जो उसमें पूछा था, जो ऑप्शन था वो आपका KNP सही हो जाएगा। खाद्य में किस पोषक तत्व की बहुलता होती है? तो कार्बनिक और अकार्बनिक लौह के। इसके बाद किस गवर्नर की जो मृत्यु है वो भारत में हुई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का।
और ये कुछ इस प्रकार के प्रश्न थे। तो आज की वीडियो में इतने तक प्रश्न को हल कर किए हम लोग, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग और जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों की श्रृंखला लेकर मैं यहाँ पर उपस्थित होंगी। तब तक आप लोग अपनी प्रैक्टिस कीजिए, साथ ही जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है ज़रूर टाइम से पहले अपना फॉर्म फिलअप कर दें और इसके बाद आप अपनी तैयारी में लग जाएं। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।